हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सॉइल का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला लेक्चर में कि सॉइल क्या होता है, सॉइल टर्म आया कहां से, किस भाषा का ये शब्द है, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेदरिंग के बारे में, सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक के बाद। जब बड़े बड़े चट्टान में वेदरिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, तब जाकर सॉइल बनता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में पिछले लेक्चर में। सॉइल प्रोफाइल तो जिसमें मैं आपको बताया था सबसे पहले कौन सा लेयर होता है, ए हॉरिजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। उसके बाद होता है बी हॉरिजन, जिसको हम बोलते हैं सब सॉइल। उसके बाद होता है सी हॉरिजन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। उसके बाद होता है बेड रॉक। यहां तक क्लियर है? अगर आप लोग लेक्चर नंबर मेरा 1 नहीं देखे हैं, 2 नहीं देखे हैं, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। आज है सॉइल का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, कॉम्पोजिशन क्या है सॉइल का। तो सॉइल में मेनली 5 चीज पाया जाता है। सबसे पहला है मिनरल मैटर। तो मिनरल मैटर में आता है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, 4 चीज आता है। फिर आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स। उसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर का मतलब होता है वाटरी कंटेंट इन द सॉइल, कितना वाटर प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉइल। उसके बाद एयर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सॉइल एयर, सॉइल में एयर भी पाया जाता है। और फिर हम लोग बात करेंगे सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाया जाते हैं, जैसे अर्थवर्म, ये सब पाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है, इसको भी हटा दूं क्या? शांति शांति कौन है जी? चलिए, अब आप लोग कॉपी पेन निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है? बाहर बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा ठंड मुझे लग रहा है अभी। चलिए, अब कैसा दिख रहा हूं? बहुत अच्छा या गंदा? चलिए, हेडिंग लगाइए कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसको हम लोग एक चार्ट बनाकर समझते हैं। चार्ट में ठीक है, मान लेते हैं इसमें परसेंटेज दिया हुआ 100% सॉइल है। तो सॉइल में क्या पाया जाएगा? तो सबसे पहले सॉइल में एयर पाया जाता है। सॉइल में एयर पाया जाता है कितना? 25%। इसमें क्या है? एयर। परसेंटेज लिखिए 25%। सॉइल में 25% एयर पाया जाता है। उसके बाद 25% पानी भी पाया जाता है सॉइल में, वाटर। ठीक है, 25% एयर और 25% वाटर। उसके बाद सॉइल में 45% मिनरल पाया जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा। मिनरल 45% और ऑर्गेनिक मैटर 5% पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर 5% और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेरी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग बात नहीं करते, जैसे लीच वगैरह
अर्थवर्म ये सब होता है, वो सब पर हम लोग बात नहीं करेंगे। मेनली बात करना है एयर, वाटर, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। और सबसे ज्यादा अभी बात होगा मिनरल के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, फिर एयर, फिर वाटर। उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग, मिनरल मैटर। रुक जाइए, पहले लिखवा देता हूं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल में 5 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट। मिनरल मैटर कितना है? देखकर बताइए। मिनरल मैटर है 45%। सॉइल में, मिट्टी में मिनरल मैटर कितना है? 45%। एयर है 25%, वाटर है 25%, ऑर्गेनिक मैटर है 5%। और जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाते हैं, जब हम लोग इसका ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। हो सकता है आपके एरिया में ज्यादा सॉइल में ऑर्गेनिज्म हो, मेरे एरिया में कम हो। तो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, इसको छापिए अब। हो गया, छाप लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिनरल मैटर के बारे में। सबसे पहले कितना है? 45%। वाटर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सॉइल मॉइस्चर भी, सॉइल मॉइस्चर। मिट्टी में जो नमी होगा, या उसको हम वाटर भी बोल देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, हो गया। ये कैसा एयर है? सॉइल का एयर है। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए अच्छे से। चलिए सबसे पहले अब आप हेडिंग लगाइए मिनरल मैटर। मिनरल मैटर, मिनरल मैटर क्या होता है? डिफरेंट साइज का जो रॉक पार्टिकल्स होता है उसी को हम बोलते हैं मिनरल मैटर। मिनरल मैटर क्या होता है? डिफरेंट साइजेज ऑफ रॉक पार्टिकल्स। जो पत्थर होता है, जो चट्टान होता है, जो बेदरिंग के बाद बनता है, उसका साइज कैसा है उसके हिसाब से हम लोग मिनरल मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिफरेंट साइज का रॉक पार्टिकल्स होता है, जिसमें मेनली 4 टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला है ग्रेवल। क्या है? ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? तो ग्रेवल लार्जेस्ट साइज जो रॉक पार्टिकल होता है उसी को बोलते हैं। ग्रेवल क्या है? लार्जेस्ट साइज रॉक पार्टिकल्स। ऐसा रॉक पार्टिकल्स जिसका साइज सबसे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है, रॉक पार्टिकल, टूटा हुआ रॉक, ऐसा नहीं कि बड़ा सा चट्टान, वो नहीं, टूटा हुआ रॉक, ग्रेवल। इसका जो साइज होता है वो जनरली माना जाता है 1 to 2 mm तक। किसी किसी बुक में चेंजिंग ये सब वैल्यू मिलेगा, तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, ये है किसी किसी बुक में वैल्यू इसका चेंज मिलेगा, इसी कारण से मैं नीचे लगा दिया। फिर है सेकेंड नंबर पर सैंड, वही बालू जो आप देखते हो। इसका जो साइज होता है
वो होता है 0.05 टू 1 mm के करीब, 0.05 से 1 mm। किसी किसी बुक में 2 mm भी आपको लिखा मिलेगा, 2 mm भी, ठीक है। तो ये है सैंड का साइज। इसका साइज कैसा है? इसका भी साइज कैसा है? बड़ा है, साइज लार्ज है इसका भी, बट स्मॉलर देन ग्रेवल है। स्मॉलर देन ग्रेवल है। इसका साइज बड़ा है लेकिन ग्रेवल से छोटा है, ठीक है। इसको छाप लीजिए। ग्रेवल कैसा है? बड़ा बड़ा जो रॉक का पीस है उसको हम ग्रेवल बोलते हैं, जिसका साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर हो। उसके बाद 0.05 से 1 माइक्रोमीटर तक वाले को हम लोग सैंड बोल देते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो जब आप क्लास 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, आपको सीधा सीधा टर्म मिलेगा ग्रेवल। आपको पता नहीं रहेगा ग्रेवल होता क्या है। आपको टर्म मिलेगा सैंड, तो समझ जाओगे बालू, जो डेजर्ट में पाया जाता है। फिर मिलेगा सिल्ट, खुजली हो जाएगा बाल में, सबको बाल में जू फर जाएगा। उसके बाद किसी किसी के कान में भी उंगली चला जाता है डर के मारे। तो ऐसा कंडीशन क्रिएट होने नहीं देना है, ठीक है। इससे अच्छा है पहले से ही पढ़ के रखिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इसी कारण से मैं लेवल भी थोड़ा हाई रखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ाई कर ले। जो मैं पढ़ाता हूँ इसका अगर आप बस 50% भी अगर आप गेन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा, मोर देन सफिशियंट है। केवल 50%, 50% मोर देन सफिशियंट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होता है तो लेक्चर को रिपीट कर लीजिए, बट घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर टफ होगा, लेक्चर भी थोड़ा टफ आएगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे देन आपको प्रॉब्लम होगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बार लेक्चर देख लीजिए, सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या क्या मैं बोल देता हूँ वो ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे जो समझ में नहीं आ रहा है, आप बदल गए हो, ठीक है। अगर आपको 50% भी आ रहा है, अगर आप नोट्स का रिवीजन 1-2 बार करते रहे हैं, बस मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। चलिए इसको छापिए। छाप लिए। अब आता है 3rd नंबर पे सिल्ट। 3rd नंबर पर आता है सिल्ट, ठीक है। ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट आता है। तो सिल्ट का जो साइज होता है वो होता है 0.02 mm टू 0.05 mm तक का, 0.02 से 0.05 mm तक। ये जनरली पाया जाता है रिवर बेड पर, नदी के किनारे पर, फाउंड इन रिवर बेड। नदी का जो बेड होता है बगल में वहां पाया जाता है, डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, जमा होता है, फाउंड या डिपॉजिट्स। ठीक है। फिर आता है लास्ट नंबर, वो है क्ले। क्ले क्ले कैसा है? सबसे छोटा, लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर। कैसा है? लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर, mm, सॉरी माइक्रोमीटर नहीं, मिलीमीटर। ठीक है। ये स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स है, सबसे छोटा रॉक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है। इसको छापिए, नोट कीजिए आराम से। नोट कीजिए आराम से, नोट कीजिए आराम से। रब कर दूं? ये कपड़ा कहाँ गया भाई? चलिए मिल गया।
हो गया, छाप लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है लेक्चर, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो आपका प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। आप लेक्चर को सिर्फ देख लेते हैं, उसका जब आप 3 बार 4 बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको एकदम अच्छे से समझ नहीं आएगा। 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए, अगर नहीं भी समझ आता है फिर से, देन आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक बार आप लेक्चर देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा ध्यान से, उसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद आप 3 से 4 बार उसको खुद से पढ़िए। सब समझ आ जाता है देन ठीक है, नहीं आता है देन लेक्चर को फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, सब समझ आ जाएगा। ऐसे तो बहुत ज्यादा लेक्चर आपको मिलता नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, जब लेक्चर का लेवल अगर हाई होगा तो थोड़ा बहुत समझने में आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, और नहीं तो ऐसा भी कुछ तरीका है, जैसे ऐसा चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको पहले ही से आता है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट रास्ता अगर कठिन नहीं होगा देन समझो कि आप ठीक ठाक से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तभी आप समझिए कि आप ठीक ठाक से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर लग रहा है कि सब स्मूथ जा रहा है देन आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। या किसी भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण, बट अच्छे से सिर्फ करते जाइए, घबराइए नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत घबराहट तो होगा ही बट नहीं घबराइए। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स मर जाता है उसका जो बचा हुआ पार्ट, सड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मरा हुआ, सड़ा हुआ जो प्लांट और एनिमल्स का बचा हुआ चीज रहता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कुत्ता है, कहीं मर गया, सड़ गया, तो वो ऑर्गेनिक मैटर। कोई प्लांट है जो गिर गया, सड़ गया, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, ये मरा हुआ जानवर सब कहां प्रेजेंट रहेगा, सॉइल में। कहां प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में प्रेजेंट रहेगा, मिट्टी में ही रहेगा। इसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमस, कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमस। इसके अंदर ह्यूमस होता है, ह्यूमस वो जो सड़ा हुआ चीज होता है उसके अंदर ह्यूमस होता है। ह्यूमस का काम क्या होता है, मेक सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है, मेक सॉइल फर्टाइल, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, ठीक है। जो प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरत होता है, जो प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरत हो, ठीक है, नोट कीजिए। इससे क्या होता है कि सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। जब ह्यूमस पड़ जाता है, सड़ा गला चीज जब ऑर्गेनिक मैटर खेत में पड़ जाता है तब क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ जाता है। क्या होता है, इससे क्या होता है बेनिफिट, इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो पानी होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है सॉइल का। और ह्यूमस जो होता है बहुत सारे जानवर का फूड भी होता है, ह्यूमस बहुत सारे एनिमल्स का फूड भी होता है, फूड भी होता है। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म फार्मर्स फ्रेंड, बीटल्स, बीटल्स मतलब
वो जो झिंगुर होता है जो रात में गंदा गंदा आवाज निकालता है वही, ठीक है। मिलीपेट्स वगैरह ये सब भी होता है, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैं एक्सपेरिमेंट आपसे करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका टोटल डाउट यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, अपने गार्डन से थोड़ा सा मिट्टी ले लेना है, गार्डन से मिट्टी ले लेना है, सॉइल गार्डन से या किसी भी प्लेस से, जो आपका पॉट है उससे ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए या फील्ड से ले लीजिए। उसके बाद आप एक बर्तन में डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए पानी डालकर। उसके बाद जब आप देखिएगा तब क्या होगा, ये है बर्तन। इसमें आपको क्या करना है, सॉइल लेना है गार्डन से, इसको क्या करना है, वाटर मिक्स कर देना है। उसके बाद अच्छे से उसको क्या करना है, मिक्स करा देना है, सेक कर देना है। सेक मतलब हिला डुला दीजिए या स्पून से उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इतना कर दिए। ये क्या है, मान लेते हैं बड़ा सा एक बीकर है, बीकर है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा देर के लिए उसको स्टैंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो सबसे नीचे बड़ा बड़ा स्टोन बैठ जाएगा। सबसे नीचे ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा स्टोन बैठ जाएगा। ये क्या है, बिग स्टोन। जब आप उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे तब क्या होगा, बड़ा बड़ा पत्थर बैठ जाएगा नीचे। उसके बाद इसके ऊपर छोटा छोटा स्टोन बैठ जाएगा। ये छोटा स्टोन है उससे। ये क्या है, स्मॉल स्टोन, छोटा स्टोन, ठीक है। उसके बाद होगा सैंड, क्या होगा, बालू। उसके बाद होगा, इस लेयर में होगा बालू, सैंड, ठीक है, बालू। उसके बाद इसके ऊपर होगा कीचड़, क्या होगा, कीचड़। ये वाला लेयर है मड का, ये क्या है, ग्रीन वाला मड, कीचड़, कीचड़ है, ठीक है। उसके बाद होगा क्ले, आ गया ना क्ले, बोला था ना वर्ड यूज होगा क्ले। क्ले का साइज कमेंट में लिखिए, अभी मैं तुरंत आपको बताया था। आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट में, मैं बोल के रह जाता हूं, आप लोग लिखते नहीं हो। अब क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला है ये है क्ले, 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 ठीक है, क्ले। उसके बाद इसके ऊपर होगा वाटर, क्या होगा, क्ले के ऊपर होगा पानी, शुद्ध पानी होगा, ठीक है। क्ले के ऊपर होगा वाटर। चलिए अब मान लेते हैं ये है पानी, बल्लू कलर से बनाते हैं पानी को हम लोग, बल्लू कलर से। ये है वाटर, जल, ठीक है, जल। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है ह्यूमस, सबसे ऊपर होता है ह्यूमस। ह्यूमस इसमें सबसे ऊपर रहता है, आराम से तैरते हुए रहता है, डांस करते हुए। ये क्या है, ह्यूमस। तो इस लेयर को आप याद रखिएगा। ऊपर से पूछेगा तो सबसे पहले ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर मड, फिर सैंड, फिर स्मॉल स्टोन, फिर बिग स्टोन, ठीक है। एक बार मैं लेयर को चेक कर लेता हूं, रुक जाइए बुक लाकर। ऐसे सब सही ही होगा, गड़बड़ होगा तो कमेंट आने लगेगा, इस कारण से चेक करना पड़ता है। ह्यूमस, वाटर, क्ले,
मड, सैंड, बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, बिग स्टोन, सही। चलिए इसको अब छापिए अच्छे से, इसको याद रखिएगा इस लेयर को, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ चलिए अब हेडिंग लगाइए सॉइल वाटर। सॉइल में क्या पाया जाता है? पानी। सॉइल में पानी पाया जाता है, पानी भी सॉइल में पाया जाता है। सॉइल में वाटर भी पाया जाता है, ऑल्सो प्रेजेंट। सॉइल में पानी भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है उसमें स्पेस होता है, बिकॉज सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जगह। प्लांट डू नॉट ग्रो विदाउट वाटर। बिना पानी का प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। प्लांट डोंट ग्रो विदाउट वाटर, तो पानी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में। क्यों? क्योंकि सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ठीक है। सॉइल में क्या है? वाटर प्रेजेंट है। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे चेक होता है, ठीक है। चलिए सॉइल वाटर का टेस्ट दिया है। हाँ एक छोटा सा टेस्ट होता है। टेस्ट में हम लोग ऐसा करते हैं, ये बताना जरूरी नहीं है टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी सॉइल ले लीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये है सॉइल, सॉइल ले लीजिए। इसको क्या करना है, सॉइल को कहीं से भी ले लीजिए, इसको एक पॉलीथीन बैग में बांध कर रख दीजिए। मान लीजिए ये पॉलीथीन बैग है, इसमें बांध के रख दिए, या किसी भी चीज में बांध कर रख दिए जो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, ताकि उसमें दिखे। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, ठीक है। उसमें क्या किए हम लोग, सॉइल को डाल दिए, और आपको स्टैंड करा देना है सनलाइट में फॉर फ्यू आवर्स। मान लीजिए 2 घंटा छोड़ दिए। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा देर बाद क्या होगा, जैसे सनलाइट आएगा उसके बाद क्या होगा, इसमें का वाटर निकलने लगेगा, और निकल कर ये जो पोर्शन है इसमें वाटर क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये क्या है, वाटर, जिससे ये पता लगता है कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। यही छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो बुक में लंबा चौड़ा लैंग्वेज में लिखा रहता है, ठीक है। चलिए इसको छापिए। फिर हम लोग बात करते हैं सॉइल एयर के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है? नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। घबराने से अच्छा है रिपीट कर लीजिए किसी भी चीज को। सॉइल एयर, सॉइल में एयर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, खाली जगह होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। सॉइल का जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसमें स्पेस होता है। जो स्पेस क्या चीज से भरा होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। जो स्पेस फील्ड होता है एयर से, फील्ड विथ एयर, हवा उस जगह पे भरा रहता है, हवा भरा रहता है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है
उसको एयर मिलता है फॉर रेस्पिरेशन, उसको सांस लेने के लिए, फूड का ब्रेकडाउन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म पाया जाते हैं, कौन कौन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल में? सॉइल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसका नंबर क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होना, वेरी करना। जैसे यहां कुछ और है, कहीं और कुछ और रहेगा। सॉइल में मेनली पाए जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, केंचुआ, बीटल्स, मिलीपेट्स, ये सब पाए जाते हैं। मोलस्क, मोलस्क मतलब क्या होता है? घोंघा, स्नेल, जो घोंघा होता है उसको हम मोलस्क बोलते हैं। ठीक है। और ये सब क्या करता है? सॉइल ऑर्गेनिज्म सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करा देता है, इंप्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को इंप्रूव करा देता है। ठीक है। क्या क्या बता दिया? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जो हवा से भरा होता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म उससे रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा रेस्पिरेशन क्या होता है। और सॉइल ऑर्गेनिज्म प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, बीटल्स मतलब झिंगुर, ये सब पाया जाता है। मोलस्क, मोलस्क मतलब घोंघा, स्नेल को बोलते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारा चीज आप पढ़िएगा बाद में मोलस्क के बारे में, बट मेनली यही पढ़ना। ठीक है। कैमरा पर मच्छर है, मच्छर बा। चलिए, यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।